ब्राह्मणों ने समाज को जात पात के नाम पर विभाजित कर दिया। अगर आप भी ये बात सोचते हैं तो यह बात पूरी तरह से गलत है और निराधार है। क्या ये वाकई सत्य है? क्या ब्राह्मणों ने विभाजन किया था, या हम ऐसे ही ब्राह्मणों से नफरत करते आ रहे हैं? काफी समय से हम ये देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि लोग ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ब्राह्मणों को दोषी समझता है। क्या आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का दोषी मनुस्मृति को माना जाता है? मनु महाराज, जिन्होंने वर्णों को विभाजित किया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जगह दी। पर आप ये बात सुन के चौंक जाएंगे कि मनु महाराज स्वयं एक ब्राह्मण नहीं थे। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम कर्म गुण विभागशः। भगवान कृष्ण के बारे में लोगों का मत है कि वह एक यदुवंशी क्षत्रिय थे और कुछ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वह एक गौपालक थे। अब भगवान कृष्ण को एक गौपालक के रूप में माने या क्षत्रिय के रूप में माने, किंतु वो ब्राह्मण तो कतई नहीं थे। ना मनु महाराज ब्राह्मण थे और ना भगवान कृष्ण। तो फिर ये कैसे संभव है कि ब्राह्मणों ने समाज में बंटवारा किया है और खुद को ऊंचे स्थान दिया? इन दोनों ने ही वर्ण का विभाजन बहुत ही रैशनल और साइंटिफिक तरीके से किया है, अपने कर्मों के आधार पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुद को वर्ण 2 या 3 में क्यों रखते? जब उन्होंने ही नियम बनाया है, उन्होंने ही नियम की रचना की है, तो वो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ भी तो रख सकते थे ना। तो अगर आपका ये मानना है कि ब्राह्मणों ने वर्णों का विभाजित किया है, तो ये एकदम गलत है और निराधार है, और यह मानना एक किसी मूर्खता से कम नहीं।